आरती होगी और प्रसाद आप लेकर के सब लोग अपने अपने घर के लिए जाएंगे। उसके पहले आइए 2 मिनट हमारे आचार्य जी कुछ आपको सूचना देंगे, आप ध्यान पूर्वक बैठ करके सुनेंगे। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। पीछे से क्यों नहीं आवाज आ रही? खा के नहीं आई क्या? राधे राधे। बहुत ही सुंदर दिव्य भगवान के हम बाल चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं और अभी बीच में बाल चरित्रों को सुनते हुए कथा के माध्यम से वृंदावन प्रस्थान किए हम सभी लोग। तो अभी इसमें से इतने सारे भक्त बैठे हैं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, किसके किसके मन में ये चल रहा है अभी कि हम बाल गोविंद जी के मकान में बैठे हैं, मल्लाह परिवार में सतना में बैठे हैं? किसके किसके मन में चल रहा है? एक बार हाथ खड़े करके बताइए तो। अरे राम राम। अब वृंदावन में बैठे हैं, किसके किसके मन में चल रहा है? बड़ा झूठ बोलते हैं आप लोग, सफेद। बहुत ही सुंदर दिव्य बाल चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। मैंने पूछा, उसका तात्पर्य ये है, वृंदावन हम लोग तभी पहुंच पाते हैं जब किशोरी राधा रानी की अहेत की कृपा भक्तों के ऊपर होती है। अगर हमें वृंदावन पहुंचना है तो भगवान की कृपा, बाल कृष्ण की कृपा तो निश्चित रूप से चाहिए ही, लेकिन राधा रानी जिसके ऊपर कृपा करती हैं, राधा रानी जिसको बुलाती हो वृंदावन पहुंचता है और वही अधिकारी है। जिस पर राधा रानी की कृपा नहीं होती वो ब्रज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ये ऐसा वर्णन जो है तो ब्रज की किताबों में आता है। और वृंदावन बहुत ही पावन भूमि है, यहाँ तक कि संतों ने बैकुंठ से तुलना किया। बैकुंठ जानते हैं ना, जहाँ भगवान निवास करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान। तो बैकुंठ से भी संतों ने तुलना किया, लेकिन क्या पाया कि वृंदावन श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, तुलसी बाबा वृंदावन गए और वहां वृंदावन की महिमा को तुलसी बाबा ने श्रवण किया। क्योंकि तुलसीदास जी हमारे चित्रकूट क्षेत्र के हैं और राम जी के उपासक हैं, और जितना वो अयोध्या धाम को और चित्रकूट को मानते हैं उतना वृंदावन को नहीं मानते थे। अब वृंदावन जब तुलसी बाबा पहुंचे और वृंदावन की महिमा को सुना तो गदगद हो गए और उन्हें लगा कि भाई वृंदावन को वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, ऐसा है क्या वृंदावन में? और भी धाम है, तीर्थ है, प्रयागराज है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, स्वर्ग है, परंतु वृंदावन को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया जा रहा है? तो संत हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। विवेक के तराजू से जो है तो तुलसी बाबा ने तौला, एक पल्ले में वृंदावन का आवाहन किया, एक पल्ले में वैकुंठ को आवाहन किया, और क्या देखते हैं है। इस तरह वृंदावन की महिमा है। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी ऐसा आभास कर रहे हैं कथा के माध्यम से कि हम सभी लोग वृंदावन में हैं और कथा का आनंद पा रहे हैं। और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी कि ये जो कथा है, हमारे कैमरा वाले भैया लगे हुए हैं, देख रहे हैं, जब से कथा प्रारंभ हो जाती है तो इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो ये कथा यूट्यूब में लाइव चल रही है, ये अपलोड भी की जाएगी। जो बाद में भी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। और लाइव जो यहाँ पे भक्त नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग आते हैं जगह के कारण जो है तो वापस चले जाते हैं, कुछ लोगों के रिश्तेदार भी नहीं आ पाए हैं, कुछ लोगों के सगे संबंधी नहीं आ पाए हैं, तो लोग लाइव के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। शैलेश शास्त्री जी चैनल है, उसमें ये लाइव प्रसारण जो है तो चल रहा है। आज 5वां दिवस है और फेसबुक में शैलेश द्विवेदी, उसमें भी प्रसारण किया जा रहा है। आप लोग वहां पे भी कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और महाराज श्री की जहां भी कथाएं होंगी तो प्रयास किया जाएगा कि लाइव के माध्यम से आप लोग अगर जुड़े हैं तो कथा श्रवण करते रहे। और कल
कुछ लोगों ने हमसे चर्चा किया कुछ विषय में कि हमें भी कथा कराना है, तो क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। महाराज जी क्या लेते हैं, अब महाराज जी से तो नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमसे साइड में कुछ लोग पूछे हैं कि महाराज जी क्या लेते हैं हमें बताइए। उन लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि महाराज जी वो ले लेंगे जो आप दे देंगे। हम हैं, हमसे आप चर्चा करिए और लेने देने की बात मत करिए। हम साथ में गए थे महाराज श्री के पढ़ने लगभग 10 वर्ष पहले वृंदावन में, और वहाँ पे जो है तो बहुत ही अच्छा शिक्षा अध्ययन हमें गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ, अभी भी अध्ययनरत हैं। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कार्यक्रम किए, अनुष्ठान किए यजमान का, और अनुष्ठान करने के बाद घर पहुंचे तो पिताजी से बोले कि कुछ हमें दक्षिणा पैसा खर्च पानी दो। तो पिताजी बोले कि अभी तो भागवत से आए हो, कहाँ गया पैसा। तो हमने कहा कि हमारा यजमान थोड़ा सा कमजोर था, तो हमने फोर्स नहीं बनाया कि हमें पैसा दो दक्षिणा दो, तो कथा सुना करके दक्षिणा हम लोग घर से कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दक्षिणा की चिंता मत करिए कि क्या लगता है क्या लगेगा। हाँ, ये इतना थोड़ा बहुत तो लगता है ताम झाम जो आप देख रहे हैं, और निश्चित रूप से जिसके मन में विचार है, क्योंकि सद्यो हृदय वरुद्ध देत्र कृतभी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भगवान जब हमारे हृदय में बैठते हैं और भगवान हमारे हृदय पटल में बैठते हैं, हमारे मन में संकल्प बनता है जो, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई संकल्प बन गया है तो सांसारिक बाधाओं से अड़चन में आने के कारण अपने संकल्प को नहीं तोड़ना चाहिए और उस संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। और आप लोग कथा का आनंद प्राप्त करें। आइए पूज्य महाराज श्री से ज्यादा समय न लेते हुए आग्रह निवेदन कि जिसके लिए सभी लोग उत्सुक हैं, गिरिराज महाराज का 56 भोग लगा करके और उस 56 भोग का प्रसाद पाने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं, तो आप लोग कथा क्रम से जो है तो वहां तक ले चलिए सभी लोगों को, और आनंद प्राप्त करेंगे गिरिराज महाराज के पूजन का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।